हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एफ.वाई. बीकॉम सेम 2 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक चैप्टर नंबर 5 वेरिएट लीनियर रिग्रेशंस का सेकंड पार्ट। यानी कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने फॉर्मूला और फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन देख लिया था। तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें दो फॉर्मूलास मैंने बताया था, यानी कि सम्स को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो एक जो फॉर्मूला था उसके बारे में हमने वीडियो देख लिया है और उसके कॉन्सेप्ट सीख लिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये रेगुलर और आइडियल बच्चों लोग के लिए है, ठीक है। रेगुलर जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं और आइडियल जो मुंबई यूनिवर्सिटी से अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से हम करते हैं सॉल्व। आप आइडियल के बच्चे हो तो आप आइडियल की भी टेक्स्ट बुक रिफ़र कर सकते हो और मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक भी रिफ़र कर सकते हो, राइट। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सब में सेम है, क्लियर। तो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 सेकंड टाइप है, यानी कि सेकंड पार्ट है फॉर्मूला का। तो वो हम अप्लाइड करेंगे सेकंड फॉर्मूला से। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड ऑल्सो एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल्स टू 13 एंड x व्हेन y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको बताना है कि y की वैल्यू जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, ठीक है, और आपको x की वैल्यू बतानी है जब y की वैल्यू 10 होगी। तो टू रिग्रेशन इक्वेशंस निकालना है, राइट। तो इसके जो दो सेकेंड फार्मूलाज था वो हम यहाँ पे अब अप्लाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन आपको ऐसा टेबल दिया हुआ है, x एंड y की वैल्यूज गिवन है, राइट। करना क्या है, फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन हम इसमें जैसे लास्ट सम किए थे, ठीक है, सेम उसी तरीके से ये भी सम्स करेंगे। इसके अंदर देखिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट वन एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर देना, याद रखना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एक्स का स्क्वायर निकालते हैं, फिर वाई का स्क्वायर निकालते हैं। तो ये जो 5 कॉलम है ये ऐड होगा इसके अंदर। फर्स्ट वन आएगा इसमें एक्स वाई, फिर इसमें आप एक्स का स्क्वायर निकालो और फिर वाई का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एक्स वाई मतलब 11 इंटू 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। तो 11 इंटू 16, 16 वन ज़ा 16, वन क्या होगा 16 वन ज़ा 16 प्लस 1 17, ठीक है, 176। फिर 14 7 ज़ा यहाँ पे करोगे तो 98, फिर 12 9 ज़ा 108, 11 5 ज़ा 55, फिर 15 8 ज़ा 120 एंड 14 6 ज़ा 84 एंड 17 10 ज़ा 170। ये हो गया। और ये सबका टोटल भी कर देना है साथ साथ में। चलिए, तो ये सबका टोटल भी करते रहेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वन यहाँ पे टोटल करो, टोटल करेंगे आप, यहाँ पे टोटल करेंगे 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 9 18 7 27 27 32 40 46 56। तो ये हो गया 56। देन यहाँ पे 30 42 53 53 53 58 68 72 82 82 92 और 99। चलिए, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसको इसके लिए हम कैल्सी यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ये। तो यहाँ पे इसको ऐड करने पे आएगा 811, ठीक है, 811। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36 एंड 10 का 100, ठीक है। इसका भी टोटल कर देंगे हम, तो इसका टोटल आएगा 476। नेक्स्ट वन वाई स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर का टोटल करेंगे। तो ये 16 का स्क्वायर 256, 14 का 196 एंड 12 का 144, ठीक है। अब आपके पास कैल्सी है, आप अपने कैल्सी से फटाफट कर सकते हो, जिसको नहीं स्क्वायर याद है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 121, 15 का 225, 14 का 196 एंड 17 का 289, ठीक है। तो अब इसका टोटल करेंगे तो 1427। ये टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिल गई है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को नीचे लिख लेते हैं प्रॉपर मेथड में। हमने क्या निकाला, समेसन x निकाला, इसको बोलेंगे समेसन x 56 को। फिर हमने समेसन y निकाला 99,
देन हमने फाइंड आउट किया समेसन एक्स वाई 8 11, और फिर हमने समेसन एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया 476, ठीक है, और हमने समेसन वाई स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया, कितना है 1427, क्लियर। ये हमें समेसन यहाँ पे मिल गया। बेसिकली अपने पास जो फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं, फॉर्मूला के बेसिस पे और भी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। फर्स्ट हम क्या करेंगे, y ऑन x करेंगे, फिर जो सेकेंड होगा वो x ऑन y होगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा, मेथड सेम होगा सॉल्व करने का, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, y ऑन x से x ऑन y हो जाएगा। तो अभी अपने पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम फर्स्ट वन b निकालते हैं, जो कि b का फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स, या तो आप सिंपल से b भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं बी वाई एक्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम y ऑन एक्स, आप भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है इक्वल टू समेसन एक्स वाई, ठीक है, समेसन ऑफ एक्स वाई, मतलब कि एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू जो आई है वो यहाँ पे आएगी, फिर माइनस समेसन एक्स, फिर समेसन वाई डिवाइड बाई एन, फिर होल डिनोमिनेटर्स में समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब क्या कहते हैं इसके अंदर, देखिए अभी y होना x था इसलिए हमने यहाँ पे x लिया, अगर x होना y होता तो हम यहाँ पे y लेते, क्लियर। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, समेसन ऑफ एक्स वाई, समेसन ऑफ एक्स वाई कितना है यहाँ पे, समेसन ऑफ एक्स वाई 8 11, तो 8 11, फिर माइनस समेसन ऑफ x 56 है, समेसन ऑफ y 99 है, तो 56 इंटू 99 डिवाइड बाई n, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द डेटा गिवन या ऑब्जर्वेशंस। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। n की वैल्यू हमें गिवन है 7, तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। चलिए अभी समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 476 माइनस देन समेसन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो समेसन ऑफ एक्स, एक्स के अपने पास 56 है, तो 56 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन, एन कितना है 7, ठीक है। ओके अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 11 हमने लिखा यहाँ पे, फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 56 इंटू 99 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। अगर 56 इंटू 99 करूँ तो आंसर आएगा इसका 544, ठीक है, और डिवाइड बाई 7 ये आ गया, और इसमें आएगा 476 माइनस 56 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 56 का स्क्वायर आपको कैल्सी से ही करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे कैल्सी यूज़ कर लेता हूँ, 56, तो इसमें आएगा 3136 डिवाइड बाई 7, ओके। 8 11 माइनस इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 के डबल 55 नहीं आएगा, तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है। या तो आप कैलसी सीधा डिवाइड कर लो, तो इसमें आएगा 792, ठीक है, कैलसी से डिवाइड करने पे 476 यहाँ पे लिखा, फिर 3136 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 3136, तो इसका आंसर आएगा 448, ठीक है। माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 19, और इसको माइनस करेंगे तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, 28, ठीक है। और फिर 19 डिवाइड बाई 28 कर देंगे तो हमें बी वाई एक्स मिल जाएगा, और इसका आंसर आएगा 0.6786, ये हमें बी की वैल्यू मिल गई क्लास, ठीक है। अब b की वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो a का फॉर्मूला यहाँ पे a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, राइट। अभी कैसे है, इसके अंदर अपने पास y बार नहीं है और x बार नहीं है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे x बार एंड y बार फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं x बार, ठीक है। x बार का मतलब क्या होता है, मीन। तो समेसन ऑफ x डिवाइड बाई n, तो समेसन ऑफ x कितना है 56,
ठीक है, 56 डिवाइड बाई 7, तो एक्स बार की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 8, ठीक है। फिर समेशन ऑफ वाई इसी तरीके से निकालेंगे, समेशन सॉरी एक्स बार वाई बार ऐसे निकालेंगे, तो समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन, तो 99 डिवाइड बाई 7, तो वाई बार इक्वल, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 29 हुआ, 7 4 ज़ा, फिर 1 बचा, तो मतलब डेसिमल में इसका आंसर आएगा 141429, ठीक है, ये आंसर आएगा वाई बार का। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वाई बार की वैल्यू कितनी है 14.1429, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया 0.6786, ठीक है, और फिर एक्स बार की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे 8, तो यहाँ पे रख दिया हमने 8, 14.1429 माइनस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा अपने पास 6 8 ज़ा 48, ठीक है, 4 कैरी हुआ, 6 6 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64, फिर 8 6 कैरी हुआ, फिर 56 62, 6 कैरी हुआ, 48 प्लस 6 54, ठीक है। अब लेस करेंगे इसमें से 9 में से 8 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 4, फिर 3 में से 2 गिर जाएगा तो यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट है 11 में से 4 गया तो 7, और इधर हो जाएगा 13 में से 5 तो 8, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8.7141, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना मेन इक्वेशन है y और x का, वो है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, मेन इक्वेशन है। y सेम रखेंगे, a की वैल्यू 8.7141 प्लस, ठीक है, और b की वैल्यू से अपने पास 0.6786, और इधर पे x, तो हमें y की वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे, ओके। अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको y की वैल्यू बतानी है जब आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 13, तो हम x को यहाँ पे से रिप्लेस कर देंगे 13, ठीक है, x को रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे 13, तो y इक्वल्स टू 8.7141 प्लस 0.6786 इन द ब्रैकेट 13, ओके, तो 8.7141 प्लस 13 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 13 से मल्टीप्लाई करके 8.8218, ठीक है, इसका हमने कैलसी कर लिया तो हमें आंसर मिल गया, और उसके बेसिस पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 + 8 9, 4 + 1 5, 1 + 2 3, 8 + 7 15, 15 का 5 1 कैरी किया हमने, 8 8 16 17, तो y की वैल्यू आएगी 17.5359, तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड y इक्वल्स टू 17.5359, ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 13, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस सम्स का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर पे x और y, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम, सब कुछ सेम इसी तरीके से करना है, सब फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे सिर्फ इधर पे बी वाई एक्स है तो इधर एक्स वाई हो जाएगा, और इधर पे भी एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे, बस इतने चेंजेस है, बाकी सब सेम रहेगा अपना सोल्यूशन भी। आप इसको फर्स्ट राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद देखते हैं एक्स होना वाई किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा लाइन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स होना वाई, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन बनेगा तो उसके लिए आपको बी और ए की तो पहले से ही नीड है, तो बी कैसे निकालेंगे, इसमें हम एक्स एंड वाई करके, पहले हमने क्या किया था वाई एक्स, अभी क्या किया हमने एक्स वाई, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला कैसा है, जो न्यूमरेटर्स का फॉर्मूला था वो सेम है, मतलब कि समेसन एक्स वाई सेम रहेगा यहाँ पे, माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपॉन एन, ठीक है, इतना पार्ट सेम है। आपको चाहिए रहेगा तो आप जो इसके पहले का सोल्यूशन था उसमें से वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अपॉन में क्या आएगा, समेसन वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, समेसन वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला अब आएगा। पहले क्या था, इधर पे x था, ठीक है, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या था x, बस इतने ही चेंजेस है। चलिए तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, बिकॉज हमें न्यूमरेटर्स वैल्यू मालूम है, न्यूमरेटर्स वैल्यू आई थी 19, ठीक है, न्यूमरेटर्स वैल्यू कितनी आई थी 19। ओके, अब मैं सीधा डिनोमिनेटर्स में सॉल्व करूँगा सम्स।
तो ऐसा आप कर सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हो, एप्लीकेबल है ये, ठीक है। वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना आया था अपने पास 1427 माइनस, ठीक है, और इधर पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मतलब वाई का होल स्क्वायर जो कि 99, ठीक है, अपॉन 7। 99 कहाँ से आया अपना, ये जो हमने y का स्क्वायर लिया ना यहाँ पे, y का समेशन, उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 19 हो गया, इसको लिखेंगे 1427, राइट। अब 99 का स्क्वायर करेंगे, चलिए तो 99 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होगा। 99 इंटू 99, तो 9801 डिवाइड बाई 7, उसको डिवाइड बाई 7 भी कर लेंगे। 9801 डिवाइड बाई 7, तो 19 अपॉन 1427 माइनस, ठीक है, इसको माइनस डिवाइड करके आंसर आया 1400.1486। ओके, तो 19 अपॉन, अब हम इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करके इसका आंसर आएगा 26.8572। ओके, देन 19 को डिवाइड कर देंगे 26.8572 से, देन इसका आंसर आएगा 0.7074। ये आ गया अपने पास बी एक्स वाई की वैल्यूज़, क्लियर। तो ये वैल्यूज़ अपनी बी की, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम थी इसलिए मैं सिर्फ डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को सॉल्व किया। चलिए अब यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल्स टू क्या आएगा अभी, x बार माइनस, ठीक है, b y बार। पहले क्या लिखा था हमने, y बार और इधर पे x बार, बस इतने ही चेंजेस करना है। जहाँ पे x एंड y है उसको रिप्लेस करते रहना है। ओके, तो अभी अपने पास x बार है 8 माइनस b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 0.7074, और y बार है अपने पास, y बार की वैल्यू है डेसिमल में 14.1429। 8 माइनस, ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आया 10.0047, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में है क्योंकि ये बिगर है और ये स्मॉलर है, राइट। तो 10 में से 2 जाएगा तो सॉरी 10 में से 8 गया तो 2, और पॉइंट देखिए ये रिमेनिंग 0047, तो हमें ये a की वैल्यू मिल गई। चलिए, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे a की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, देखिए मेन इक्वेशन अपना क्या है, x इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, सॉरी यहाँ पे y आएगा, इधर पे x है तो y। a की वैल्यू माइनस 2.0047 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस b के प्लेस पे b की वैल्यू 0.7074, ठीक है, और यहाँ पे y, इधर पे x, तो ये हमें मिला इक्वेशन, ठीक है। ये हमें मिल गया x का इक्वेशन, और इसमें आपको गिवन है एस्टिमेटेड द x व्हेन y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब y को रिप्लेस कर देंगे 10 से, तो सेम इक्वेशन नीचे कॉपी करते हैं, माइनस 2.0047 प्लस 0.7074, और y के प्लेस पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस 2.0047 कॉपी किया यहाँ पे, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.074 हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन अब माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और इधर पे प्लस, तो बिगर प्लस में तो प्लस में आंसर आएगा, लेकिन माइनस करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना आएगा। चलो मैं आपको साइड में करके बता देता हूँ, या आप कैलसी भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो अपने पास 7.074 है, ठीक है, और माइनस 2.0047 है। यहाँ पे एक 0 इंक्रीज़ करवा देते, माइनस करने में इजी हो जाएगा। तो 10 में से 7 गया तो 3, 13 में से 4 गया तो 9, 6 में से 0 तो 6, 0, और इधर पे 5। चलिए, तो आंसर आएगा 5.0693, ये आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड x इक्वल्स टू 5.0693 व्हेन y इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है, लाइन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन x ऑन अ y और y ऑन अ x,
तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। देखिए अब इसके मेथड पे यानी कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप से सम्स को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है। लेकिन और भी फॉर्मूलाज है और भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो हमें सीखना बाकी है, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, ताकि हम आपके पेपर में हर एक क्वेश्चन को ईजी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। अगर इस समय कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। बने रहिए चैनल पे, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना अभी भी बाकी है। तो पूरा सिलेबस का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ठीक है। अगर बच्चे सेमेस्टर 1 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चों को केटी लगी है, ठीक है, या जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, राइट, आइडल के कुछ एग्ज़ाम्स अभी जनवरी सेशंस में होने वाले हैं, ठीक है, सेमेस्टर 1 के, तो उनके भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और सेमेस्टर 2 के भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। और उसके बाद कोई डाउट है किसी सम्स में तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, देखिए इतने ही लेक्चर है। अब हम मिलेंगे इलस्ट्रेशन 4 पे, बन रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।